अस्सलामुअलैकुम। और आज लंदन डायरी में हम जा रहे हैं वेस्ट हाईलैंड्स। तो आज चलते हैं वेस्ट हाईलैंड्स पे। ये मीनार जो आप देख रहे हैं ना, इसकी एक ख़ासियत है। वो ये कि 3 दोस्तों ने एक दफ़ा पी के, जो इलाके के बड़े थे, उन्होंने शर्त लगाई कि कौन सबसे हाईएस्ट जो है वो टावर बना सकता है, और 5 दिन का टाइम दिया गया। 5 दिन के बाद जब टावरों की मेजरमेंट शुरू हुई तो एक दोस्त ने खाली 3 फ्लोर बनाए थे, बाकी 2 दोस्तों ने 5 फ्लोर। उन 5 फ्लोर वालों ने अपने उस दोस्त का मजाक उड़ाया जिसने 3 फ्लोर बनाए थे कि क्या तुम्हारे पास मज़दूर नहीं थे, तुम इलाके के बड़े हो, ये वो। मगर वो बज़िद था कि नहीं, मैं ही जीता हूँ। और जब उन्होंने पूछी वजह कि तुम क्यों जीते हो, तो उसने बताया कि हमारी शर्त लगी थी कि सबसे हाईएस्ट कौन बनाएगा, और मैंने एक पहाड़ की चोटी पे बनाया, इसलिए मैं जीता हूँ और तुम लोग के ज़मीन पर हैं। तो अगर तुम मेजर करना चाहो तो मैं जीता हूँ 3 फ्लोर के साथ, और तुम 5 फ्लोर वाले हार गए हो। वेस्ट हाईलैंड के टूर का हमारा पहला स्टॉप है किलपीस। किलपीस के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये घोड़े के सर के 2 मुजस्मे हैं जो कि 100 फुट लंबे हैं। और वज़न के हवाले से बताता चलूँ कि ये स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं, और यानी एक घोड़े का जबड़ा जो है, नीचे का हिस्सा, वो 3 टन के बराबर का है। तो आप इसके वज़न का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये 100 फुट लंबे हैं। अच्छा, ये मुजस्मा क्यों बना, ये क्या है इसकी वजह? तो बेसिकली 2 बुनियादी वजूहात हैं। पहला जो कह लें वो खराज तहसीन पेश करना था उन घोड़ों को जिन्होंने इस इलाके में काम किया, यहाँ से मिट्टी उठा के लेके गए, या तरक्याती कामों में जो उन घोड़ों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा ये हमें पीछे किलपीस देख सकते हैं, हम इन्हीं के पास जा रहे हैं। एक का नाम बैरन है, जो कि जिसका मुँह ऊपर है, और ड्यूक वो है जिसका सर झुका हुआ है। अच्छा, दूसरी वजह ये है कि एक अफसानवी जो बेसिकली कहानी है कि यहाँ पे जो नहर और दरिया था उसमें एक बला रहती थी, और जो बला है जब वो ज़मीन पे आती थी तो अपनी वो शक्ल जो है वो तब्दील कर लेती थी और एक घोड़े की शक्ल इख्तियार कर लेती थी। उस दौर का कानून ये था कि अगर कोई जानवर खुला हुआ खड़ा हुआ है और उसका कोई मालिक नहीं है तो कोई भी बंदा उसे ले सकता है और अपने घर ले जाके वो उस पर अपना हक जता सकता है। तो वो बला समंदर से निकलती थी और यहाँ साहिल पे खड़ी हो जाती थी एक खूबसूरत जवान घोड़े की शक्ल में, और लोग जब उसको देखते थे और उनको एक खाली जानवर दिखता था तो वो आके उसको पकड़ लेते थे। तो जैसे ही वो उस पर हाथ रखते थे उनके हाथ चिपक जाते थे और घोड़ा उछाल के उनको अपने पास बिठाता था और दरिया में ले जाता था और खा जाता था उनको। दरिया में जाने के बाद इस घोड़े की शक्ल एक सरपेंट सी हो जाती थी, यानी कि सांप की तरह की, और उसको फिर वो जाके वहाँ खा लेता था समंदर के अंदर अपने उस शिकार को। तो ये भी यहाँ पे देखें आप, छोटे से मुजस्मे बने हुए हैं। जो मेन जो 100 फुट का मुजस्मा बना हुआ है वो बिल्कुल इनके पीछे आप देख सकते हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं किलपीस के पास। जो सर झुकाए हुए हैं ये ड्यूक जानी है, और ये बैरन प्रो है हमारे, और ये पानी आप देख रहे हैं। तो मुजस्मा इस तरह से बनाया गया है कि आप इसको देखें कि ये पानी से निकल लिया वो बला, और क्योंकि पानी के बाहर उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है तो वो घोड़े की शक्ल उसने तैयार कर ली है। और ये जो मैंने कहा था वज़न के हवाले से, तो ये जो नीचे का हिस्सा है इसके जबड़े का वो 3 टन का है, और ये पूरा मुजस्मा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। ये थे किलपीस, और अब इसके बाद हम जाएंगे शायद स्टर्लिंग कासल के बारे में अभी मैं सिर्फ इतना बताऊं कि अगर आपको मुख्तसर तरीन वक्त में उसकी हिस्ट्री जाननी है तो मेल गिब्सन की मूवी ब्रेव हार्ट आप देख लें।
आपको स्टर्लिंग कासिल और उसके बारे में बहुत कुछ उस मूवी में दिखेगा और आप उसके बारे में मालूम कर सकते हैं। मगर खैर अभी हम भी वहाँ जा रहे हैं और मैं इस बारे में आपको आगे और बताऊँगा। ड्यूड जानी और ये हमारा बैरन ब्रो और अब हम जा रहे हैं स्टर्लिंग कासिल। ए ओ लेट्स गो। स्टर्लिंग कासिल और उसके अलावा जितने भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं स्कॉटलैंड की, वो तरक्याती काम की वजह से बंद, क्योंकि कोविड में काम नहीं हुआ था। तो हमने स्टर्लिंग कासिल को बस दूर से ही देखा और अब हम आ गए हैं डून कासिल। अच्छा, ये कासिल अगर आप लोगों ने इंग्लिश सीरीज़ देखी है गेम ऑफ थ्रोन्स या आउटलैंडर तो आप इसको पहचान सकते हैं डून कासिल को। इसके अलावा ये सबसे पहले हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी थी जो 70s में आई थी, 1975 में हॉली ग्रिल करके थी, उसमें ये कासिल सबसे पहले पिक्चराइजेशन हुई थी। और इसके बारे में बताता चलूँ कि सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यून कासिल के नाम की। ड्यून केल्टिक वर्ड है जिसका मतलब खुद कासिल होता है, तो अगर हम इसको इंग्लिश में करें तो कासिल कासिल बन जाएगा। सही है, तो ये है ड्यून कासिल। अच्छा, यहाँ पहले केल्टिक रहते थे, रोमन्स आए, उन्होंने उनको निकाला यहाँ से और रोमन खुद 5 साल रहे, उसके बाद वो भी यहाँ से चले गए। और ये जो है बेसिकली जो जिस बादशाह ने इसको बनाया, स्कॉटलैंड में पावर उसके हाथ में ही थी और ये तकरीबन 1300 में बना है, 1380 में ये कासिल बना था। इससे पहले यानी कि इंग्लैंड से अगर आप आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको स्टर्लिंग कासिल मिलेगा, उसके बाद ये कासिल मिलेगा। अगर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि स्टर्लिंग कासिल बेसिकली आइस एज में समंदर के अंदर था, जब बर्फ़ पिघली तो फिर दलदल बना, मिडिवल्स में वो दलदल था और वहाँ पर उन्होंने कासिल बनाया था ताकि जो एडवर्ड वन की फ़ौज है वो स्कॉटलैंड में ना आ सके। और विलियम वॉलेस, जैसे मैंने बताया, ब्रेव हार्ट जो मूवी थी मेल गिब्सन की जिस पे बनी है, तो सारा कुछ वहीं स्टर्लिंग कासिल का है कि मिडिवल्स में वहाँ थोड़ा दलदल था, वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल होता था और वहाँ पे जो किला बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि एडवर्ड वन, जो कि शायद पैदा सिर्फ एक मकसद के लिए हुआ था कि सारे जहाँ में इंग्लैंड का झंडा लहरा सके, उसकी फ़ौज को रोकना। एडवर्ड वन ने पहले 4/5 ऑफ फ्रांस को फतह किया और उसने खुद ही अपने आप को किंग ऑफ फ्रांस का भी टाइटल दे दिया। उसके बाद वो वेल्स गया और स्नोडोनिया वगैरह आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो उसने कैसल्स की एक सीरीज़ बनाई थी। फिर आयरलैंड पे उसने कब्ज़ा किया और फिर स्कॉटलैंड आया और स्टर्लिंग कासिल पे उसका विलियम वॉलिस से हुआ था मुकाबला। और आगे की हिस्ट्री आपको पता है फिर कि कैसे वो आगे बढ़ता गया और क्या हुआ। तो ये है ड्यून कासिल और इसको फतह नहीं किया गया उस दौर में, मिडिवल में। ये बहुत ही मजबूत किला तस्वुर किया जाता था और तरक्याती काम की वजह से ये बंद है, हम इसके अंदर नहीं जा सकते। ये हमारे पास साथ साथ नहर चल रही है और ये है ड्यून कासिल। आउटलैंडर सीरीज़ में भी आया है और गेम ऑफ थ्रोन्स में भी ये कासिल आया है। 1380 में ये बना है इस हालत में। इससे पहले यहाँ जो केल्टिक रहते थे उन्होंने किला बनाया हुआ था, उनकी आबादी थी यहाँ पे। फिर रोमन्स ने आके उनको निकाला तो उन्होंने थोड़ा किले को बड़ा किया। 5 साल बाद रोमन्स चले गए। फिर जब स्कॉटलैंड में बादशाहत बढ़ी और आगे बढ़ती गई तो यहाँ पे भी ड्यून कासिल बना और 1380 में ये बिल्कुल बन गया था। मगर फिर बात है कि बादशाह एक किले से दूसरे किले में जब शिफ्ट होते थे तो इस किले को बिल्कुल छोड़ दिया गया था और इसकी छत गिर गई थी और फिर 1800 में दोबारा से इसकी तामीर की गई छत और जब से ये अब तक उसी हालत में ही है। बैक साइड है और ये देख सकते हैं कि नहर चल रही है। तो ये है ड्यून कासिल जो कि आउटलैंडर और गेम ऑफ थ्रोन्स में भी आ चुका है। मैं ड्यून कासिल के नाम से नहीं आया, वहाँ पे उनके नाम कुछ और थे। और ये देख सकते हैं ये कासिल। और जैसे कि आप मिडिवल दौर के अगर हम जो किलों में देखें कि हर किले के साथ तरिया चलता था, तो यहाँ भी इसके साथ वही तरिया चल रहा है। ये चारों तरफ दरिया है और बीच में रास्ता बनाया हुआ है कि आ सकें आप इसके अंदर।
और ये इसीलिए कि किले को महफूज किया जा सके। जून के बाद अब मैं आ चुका हूँ लॉस लिमनिक पे, और लिमनिक है जो कि ग्रैंड व्यू हो रही है। हाईलैंड्स आएँ और हाईलैंड कैटल नहीं देखें तो क्या फ़ायदा हुआ। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं हैरी काउस, हाईलैंड कैटल्स। एक और बात जो कि इन बालों वाली गाय के बारे में है कि ये माइनस यानी कि -26 डिग्री तक बाहर बर्दाश्त कर सकती है टेम्परेचर अपने बालों की वजह से, जो इनको गर्म रखते हैं। आप देख सकते हैं। अब मैं जिस जगह जा रहा हूँ ये है इन्वेरारी कैसल, और यहाँ पे किला तो था मगर उसकी दोबारा तामीर हुई 1730 में। ये जो जिस किले को हम देखेंगे उसकी तामीर हुई, और क्लान कैम्बल यानी कि कैम्बल कबीला जो है बेसिकली ये उसके पास है और उनके लोग यहाँ रहते हैं। उस कबीले के बारे में बताऊँ कि उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, यानी कि जब भी उन्होंने जिसका साथ दिया जंग में हमेशा वही जीता, या ये कह लें कि वो हमेशा जीतने वाले की तरफ ही होते थे। और इस किले को आप देखेंगे तो आप इसको देखते ही पहचान लेंगे, क्योंकि ये बहुत सारी फिल्मों में आया है, और एक ब्लॉकबस्टर मूवी डाउनटाउन एबी वो यहाँ पिक्चराइजेशन हुई थी उस मूवी की यहाँ पे। इसके अलावा इस वक्त हम स्कॉटलैंड में हैं, मगर आपको इसको देख के लगेगा कि ये आप फ्रांस में आ गए, क्योंकि ये जिस वक्त बना उस वक्त फ्रांस की कॉपी बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि वो एक स्टाइल का कह लें लेवल होता था वहाँ पे, तो लोग उसको कॉपी करते थे। तो लुई दी 14 को बेसिकली उसके मुकाबले में आने के लिए उससे मिलता जुलता ये किला बनाया गया था, और ग्रीन स्लेट बेसिकली इसमें इस्तेमाल हुई थी, तो किले में ग्रीनिश टच भी आपको दिखेगा। ये जो रिवर बह रहा है यहाँ पे इसका नाम है अरेरा, और इसी वजह से इसको पहले इन्वेरेरा कहते थे, मगर बाद में इसका नाम बिगड़ के इन्वेरारी हो गया इस जगह का। इस वक्त मौजूद हूँ मैं इन्वेरारी कैसल की बैक साइड पर, और हमने वहाँ से देखा था कि पीछे एक लेक भी है, ये लॉक है जिसको अंग्रेज़ी में लेक कहते हैं, और ये सॉल्ट वाटर यानी कि नमकीन पानी की झील है।
इससे पहले कि हम आगे की तरफ जाते कासिल इनवैली से रास्ते में हमें एक बहुत अच्छी ये वैली दिखी। हमने कहा क्यों ना थोड़ी देर रुके यहाँ की एक्सप्लोर कीजिए। पहाड़ों पे अभी भी बर्फ़ पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ये बर्फ़ का पानी ऊपर से बहता हुआ आ रहा है, ये देख सकते हैं पानी नीचे तक आ रहा है और ठंडा यह पानी है ये। अब जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ ये स्कॉटलैंड की एक और मशहूर जगह है। मैंने पहले बताया था कि स्कॉटलैंड में 2 झील, इनके लॉक्स जो हैं वो बहुत मशहूर हैं। एक है लॉक नेस और दूसरी है लॉक लेमन। और अब मैं पहुँच चुका हूँ लॉक लेमन के पास और इसको मोहब्बत की झील भी कहते हैं। बहुत सारे गाने इस पे लिखे गए, प्यार भरी दास्तानें। और एक बात और मैं आपको बताता चलूँ इस झील के बारे में, जैसे लॉक नेस जो है वो सबसे गहरी झील नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा पानी उस झील में आता है, इसी तरह लॉक लेमन सरफेस एरिया के हवाले से सबसे बड़ी झील है पूरे यूके में। लॉक लेमन पे क्योंकि बारिश हो रही थी और झील का पानी बहुत बाहर आ रहा था तो हमने वहाँ से अपने रफ्ते सफ़र बांधा और हम आ गए हैं स्टर्लिंग कासिल पे। और क्योंकि जाते हुए हम कहते हैं कासिल तो बंद है, विज़िट तो कर नहीं सकते थे, तो हम दूर से देखते हुए चले गए थे। अब इसके पास आए क्योंकि वक्त था, हम वहाँ रुके नहीं तो आए इसको देखें। स्टर्लिंग कासिल काफ़ी हद तक एडिनबरा कासिल की तरह है और बल्कि स्ट्रेटेजिक लिहाज से ये एडिनबरा कासिल से भी ज़्यादा कह लें अहमियत का हामिल था। एडिनबरा कासिल वॉल्केनो के ऊपर बना हुआ है, सही है, और जबकि ये जो है वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से ज़मीन जैसे ऊपर हुई और रॉक आके गिरा तो ये उसके ऊपर बना हुआ है। अच्छा, ये दो मुजस्मे यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसल के बाहर, ये मुजस्मे उन 2 कबीलों के हैं, उन 2 क्लैंस के हैं जिन्होंने जैकाबाइट मूवमेंट को सपोर्ट नहीं की थी। और ये 2 वो कबीले के सरदार थे क्लांस के जिन्होंने जैकाबाइट को सपोर्ट नहीं किया था। इनके मुजस्मे इसीलिए स्टर्लिंग कासिल के ऊपर लगे हुए हैं। और ये जो सामने अगर मैं आपको दिखाऊं एक मीनार छोटा सा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये है वॉलिस मॉन्यूमेंट जिसके बारे में मैंने बात की थी कि आप लोगों ने देखी होगी मेल गिब्सन की मूवी ब्रेव हार्ट। तो ये बेसिकली आपको इसकी हिस्ट्री यहाँ पर चलेगी और उसकी असल तलवार भी यहाँ रखी हुई है, विलियम वॉलिस। ये भी वैसे ही एडिनबरा कासिल की तरह काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है स्टर्लिंग कासिल। अच्छा, इसको एडवर्ड वन ने फतह किया था, मगर कैसे ये आपको बताता हूँ। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस कासिल के आसपास सिर्फ दलदल था, तो वहाँ कुछ भी नहीं था, मतलब रास्ता ऐसा कि आप इसको पास आ सकें, इसके पास आ सकें। तो
एडवर्ड वन को यहाँ पे काफ़ी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था और इसीलिए काफ़ी जो है यहाँ पे स्कॉटिश मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग थी। फिर एडवर्ड वन आया यहाँ पे मिंजनीक के साथ और जब कैसल के लोगों ने देखा कि मिंजनीक आ गई है और उनका काम तमाम हो जाएगा तो उन्होंने सरेंडर किया। मगर क्योंकि एडवर्ड वन जो है वो पूरी फ़ौज के साथ आया था, उसने कहा कि मैंने सरेंडर कबूल नहीं करना और उसने इस किले की, जो कि एक दौर में नाकाबिल तस्लीम समझाता था, ईंट से ईंट बजा दी। तो ये स्टर्लिंग कासिल है और बिल्कुल एडिनबरा कासिल की तरह आप देखें, ये भी काफ़ी हाइट के ऊपर है। ये भी काफ़ी हाइट के ऊपर है और जो सिर्फ कहते हैं कि इसके पीछे का रास्ता था, यानी कि अगर आप इसमें जाना चाहें इसके आगे, यानी कि डून कैसल और उसके आगे की तरफ, तो ये वॉलेस मोनूमेंट जो आपको दिख रहा है यहाँ से, वो और इस कैसल के दरमियान पर ज़रा सा रास्ता था जो कि थोड़ा बेहतर था, क्योंकि आइस एज के बाद जब बर्फ़ पिघली तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल ज़मीन सही नहीं थी, तो वो दलदल सा बना हुआ था। यहाँ पे ये तोपें रखी हुई हैं जिन्होंने एडवर्ड वन की मंजनीक का सामना नहीं किया था और हथियार डाल दिए थे इन्होंने। बिल्कुल एडिनबरा कैसल के नक्शे पर ही तकरीबन, मतलब बिल्कुल वैसा तो नहीं मगर काफ़ी हद तक उसका आपको स्टाइल दिखेगा यहाँ पे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कैसल से कितनी दूर तक दिखाई देता हुआ जिस ऊंचाई पर ये बना हुआ। और इसने अपना मकसद भी सर्व किया। एक अरसे तक इसने एडवर्ड और दीगर जो मुखालिफ क़ुव्वतें थीं उनको रोके रखा आगे बढ़ने से। बस मंजनीक के आगे ये हथियार डाल दिए यहाँ के सिपाहियों ने, आप देख सकते हैं। स्टर्लिंग कासिल के बाद हम एडिनबरा की तरफ वापस जा रहे थे, तो एडिनबरा में दाखिले से पहले हमें 3 पुल दिखे। सबसे पहला पुल जिसके 3 मीनार थे, ये 21वीं सदी का पुल है। उसी के साथ 2 मीनार वाला 20वीं सदी का पुल है। ये अपनी नौइयत का एक मुनफरिद पुल था और इसने काफ़ी रिकॉर्ड कायम किए। इसका रिकॉर्ड तोड़ा अमेरिका के एक पुल ने, और इसी के साथ ही एक लाल रंग का लोहे का ब्रिज है जो कि 19वीं सदी का पुल है। और इस पुल से इंस्पायर होकर एफिल टावर के खालिक ने एफिल टावर का नक्शा बनाया। और ये जैसे ही आप 3 पुल क्रॉस करते हैं हम एडिनबरा में दाखिल हो जाते हैं। Please subscribe my YouTube channel London Diary and like my page on Facebook as well.